ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि 2 बार मेरा रिकॉर्ड जो है वो हट गया अपने आप ही, रिकॉर्ड करने के बाद भी। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इनपुट, अभी हम देखेंगे इनपुट और प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इनपुट यानी कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, कोई चीज़ पूछ रहे हैं कि ठीक है, कोई चीज़ पूछ रहे हैं, कुछ चीज़ मतलब ले रहे हैं अपने काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे से पूछ लेते हैं उनसे, यूज़र से कि इनपुट लेते हैं, जस्ट लाइक कहाँ पे गया, एक मिनट, ये पीछे पीछे क्यों आ रहा है, एक मिनट, हाँ। जैसे कि हमने यूज़र से इनपुट लिया, इनपुट इनपुट इनपुट, ये इनपुट, ठीक है, ये देखो, ये रहा इनपुट, ठीक है। इनपुट, हेलो, हाउ आर यू, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, हेलो हाउ आर यू प्रिंट हो गया, बट कलर उसका अलग, ठीक है। मतलब इसमें पिंक था, ठीक है, जबकि ये इसका फाइनल आउटपुट नहीं है। अगर फाइनल आउटपुट होता तो वाइट आता। फिर हमने इस पर बोला कि हे, उसने पूछा कि हेलो हाउ आर यू, हमने इनपुट लिया, तो फिर हमने देखा आई एम गुड, तो इसने प्रिंट करा दिया सिंगल कोट्स के अंदर आई एम गुड, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में क्या होता है, अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाता है, ठीक है, सबको पता है। पर प्रिंट फंक्शन को भी प्रिंट कराने के भी कम से कम 2 मेथड और होते हैं इसके अलावा, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ भी प्रिंट कराना है उसके उसी प्रिंट फंक्शन के द्वारा, वो भी नेक्स्ट लाइन में ही, ठीक है। तो प्रिंट करेंगे हेलो देयर, और यहाँ पे ठीक है, इस वाले को देखो, ठीक है। जैसे कि आप प्रिंट कराओगे हेलो देयर, फिर एक्सप्लेनेशन मार्क और फिर बैकस्लैश एन, ठीक है। बैकस्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो ये थैंक यू हमारे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, जैसे कि आप इसमें आउटपुट देख पा रहे हो कि हेलो देयर और एक्सप्लेनेशन मार्क तक आया, और फिर उसके बाद बैकस्लैश एन किया, बैकस्लैश एन नहीं आया, क्योंकि उसका मतलब होता है कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा देना। तो ये हमारा थैंक यू जो है वो हमारे नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। ये सब बिगनर्स के लिए है, तो ठीक है, अगर जिसको आता है वो ज़्यादा महारती ना बने, ओके। और यहाँ पे हमारा मेथड नंबर 3, ठीक है। प्रिंट जैसे प्रिंट कराया हमने कैरेट 30, तो वैसे का वैसे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसमें हम इसमें बैकस्लैश टी का मतलब क्या होता है, बैकस्लैश टी मतलब होता है स्पेस, ठीक है। बैकस्लैश टी माना होता है स्पेस। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस दिया, पर प्रिंट हुए हमारे यहाँ पे 2 स्पेस के बराबर जगह है, ठीक है। देख सकते हो एक स्पेस के लिए इतनी सी जगह होती है, ठीक है, जबकि यहाँ पे 2 स्पेस के बराबर जगह प्रिंट हुई है, ठीक है। ये देखो कि ये कितना चौड़ा है, और यहाँ पे एक स्पेस में ये कितना चौड़ा है, ठीक है। देख सकते हो कि टी का बैकस्लैश टी का मतलब होता है स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे टी का मतलब सिर्फ एक स्पेस, टी के बाद जो संख्या, जो नंबर होगा उतना स्पेस यहाँ प्रिंट हो जाएगा, पर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो एक मान लेता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे बैक स्लैश टी, ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे ये इंग्लिश लेटर है, इसलिए यहाँ पे सिंगल। बट अब देखो यहाँ पे, इसमें देखो, जैसे कि आपने प्रिंट कराया आइटम बैक स्लैश टी ओ टी, ठीक है। तो ये हमारा, ये फिर से यहाँ पे स्पेसेस थे, तो यहाँ पे हमारे, ओके, एक मिनट, देखो एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने प्रिंट लिखा, तो आपको टी और बैक स्लैश एन उसके बगल से लगाना है, जिस चीज़ को आप चाहते हो कि वो अगली लाइन में आए, उसके बाद उसके पहले या बाद में स्पेस आए, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आइटम और ओ टी के बगल से मैंने बैक स्लैश टी लगाया, ठीक है। तो यहाँ मतलब मैं चाहता हूँ कि इससे पहले स्पेसिस आए, वैसे इसके बाद भी लगाता तो अभी कोई दिक्कत नहीं, पर मेनली सही तरीका जो रहता है वो इसके बाद का रहता है, ठीक है। वैसे ही बैक स्लैश एन का, कि हम चाहते हैं कि जो एप्पल है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके पहले आप लगाएंगे बैक स्लैश एन, जबकि ना कि इधर, ठीक है। बाकी जब कोई रास्ता नहीं, मतलब जो कोई रास्ता मतलब उम, बस करने का सही तरीका यही होता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारे देखो हमारा आउटपुट ये आया है, बाकी आप इससे ऊपर प्रैक्टिस करके देखना। मैंने ऐसे का वैसे से रिकॉर्ड किया था ढंग से करते समय, बट कई बार मेरे ऐसे रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपने आप ही मिट जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे ऐसे बताना पड़ रहा है, ठीक है। चलो, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, सो गाइस, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे। स्ट्रिंग माने देखो, स्ट्रिंग पहले तो हमारा चल ही रहा है, तो देखो स्ट्रिंग ये क्या है, ये, एक मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटीजर, ठीक है। ये भी हमारा इंटीजर, बट ये डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, 1 + 3 = 4, बट वेन 1
वन प्लस स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आउटपुट बताओ क्या आएगा, 13। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि स्ट्रिंग भी वैसी होनी चाहिए कि यहाँ पे भी नंबर वाले स्ट्रिंग हो, यहाँ पे भी नंबर वाले स्ट्रिंग हो, तभी ये मैच करेंगे, नहीं तो देखो क्या होगा। पाइथन, ये हमें कोड्स के अंदर लिखना होगा, ठीक है। और 12, ओके, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे डबल कोट्स नहीं थे, डबल कोट्स नहीं है तो एरर आएगा ही, साफ बात है। यानी कि ऐसा कोई रूल नहीं लायक लगता है, ठीक है। हाँ, समझ में आया आपको, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर पाइथन लिखेंगे और इसका हम इनटू करेंगे 3 से, तो क्या आएगा आंसर बताओ। ये 3 बार प्रिंट हो जाएगा, पाइथन पाइथन पाइथन, ध्यान से पढ़ो तो ये ऐसे ही आ रहा है, बट हमें इसे ढंग से प्रिंट कराना है, ठीक है। पाइथन, और यहाँ पे हमें थोड़ा स्पेस देना होगा, ठीक है, इनटू 5। तो अब देखो, पाइथन 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 5 बार प्रिंट हो गया। अब इसमें हम, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि आई एम अ पोलाइट पर्सन, ठीक है। यहाँ प्रिंट करना है 3 बार, ठीक है। तो प्रिंट आई एम पोलाइट पर्सन, ठीक है। और बंद कर देंगे फॉर, और यहाँ पे हमें शायद ये ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए ना, ब्रैकेट क्या, प्रिंट ही नहीं लगाना चाहिए हमें, हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी नम लाइन्स आए हैं, तो हमें ये जो है, हमें ये हमें जो नेक्स्ट लाइन में चाहिए ना, तो हम बैक स्लैश लगाएंगे, बैक स्लैश। अब ये डबल कोट्स के अंदर आए से ये भी दिक्कत है, तो हमें बाहर लगाना चाहिए, बाहर लगाएंगे तो एरर आएगा। हम्म, बाहर लगाएंगे तो एरर आएगा। 1 मिनट, बाहर लगाएंगे तो एरर आएगा यार, ब्रैकेट के अंदर लगाएं तो भी एरर आएगा शायद, है ना, क्योंकि ये चीज़ तो प्रिंट हम करा ही नहीं रहे ना। 1 मिनट, यहाँ पे कंट्रोल जेड तो पहली बार तो काम करेगा ही नहीं, तो मैं कंट्रोल जेड कर क्यों रहा हूँ यार। वैसे 4 बार हम प्रिंट करा चुके हैं, पर हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए, एरर आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में नहीं आ सकता है ऐसे, ये लाइन से ही प्रिंट होगा। वेल, इस तरीके से तो इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना तो नहीं है पॉसिबल, पर हम प्रिंट स्टेटमेंट से करा सकते हैं ना, प्रिंट कराएंगे ये, पर इसमें भी हमें कई चीज़ें करनी पड़ेंगी गाइस, जैसे कि ये, ठीक है, ओके, ओके। हर चीज़ को हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा गाइस, फिर ये हटाना होगा, बैक स्लैश एन लगाना होगा, और इसमें भी हमें ये ब्रैकेट बंद करना होगा। ओके, सो यहाँ पे अब क्या गड़बड़ी आ रही है, कॉपी, आई थिंक हमें ये जो है वो यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं, तो क्या दिक्कत है, अनएक्सपेक्टेड। पर गाइस, हमने यहाँ पे जो गलती की है वो ये है कि हमें इसको भी डबल ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा,
हम 4 को बिना ब्रैकेट के नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और लगभग हमने सारा काम बिल्कुल सही किया है। अबे तेरी भैंस की टांग, क्या दिक्कत है यार? अब क्या दिक्कत है? व्हाट व्हाट? वेल ठीक है, अभी हमने यहाँ पे, एक मिनट, हमें यहाँ से इसे कॉपी करना है। कॉपी, देन पेस्ट। एक मिनट, ठीक है, एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अ, ठीक है, हमने यहाँ पे एक और गलती की थी, वो ये थी कि यहाँ पे हमें स्पेस देना है। ठीक है गाइस, अब तो ओके। सो ओके, फाइनली हमारे यहाँ स्पेस गलती आ रही थी। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई हो, और मुझे गलती समझ में आ गया कि ये गलती हो रही थी हमारे से। ठीक है, तो एक बार हम अच्छे से करेंगे, इसे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, आई, नहीं, आई प्लस स्पेस एम प्लस राइट, राइट, गुड, गुड, और मैंने पता नहीं क्या लिख दिया है, बट ठीक है, स्पेस दिया है मैंने सब जगह, कोष्टक बैकस्लैश एन, कोष्टक बंद, और इंटू करेंगे 10 टाइम्स और ब्रैकेट बंद। इस बार हमारा प्रिंट होना चाहिए। भैंस की टांग, अब क्या दिक्कत है यार? प्रिंट कराया है, स्पेस भी दिया है, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें यार? क्या दिक्कत है भाई? वैसे इसमें तो ये बोल रहा है कि ये दिक्कत है। ठीक है, तो इस दिक्कत को हम कर देते हैं बराबर। ठीक है, तो हो गया। अब अब क्या दिक्कत है, बताओ? आई एम राइट, गुड, सही तो है यार। अच्छा हाँ यार, इधर लास्ट में नहीं करा अपन ने, लास्ट में। अबे, कॉपी, कॉपी, ठीक है, करके देखते हैं यार, करके देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। हमारा अनएक्सपेक्टेड इंडेंट इंडेंट आ रहा है। और ये क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? जो हमारा वो मतलब हमारा जो दिक्कत आ रहा है, वो क्या दिक्कत है पता है? ये देखो, बहुत छोटी सी दिक्कत है। हमने यहाँ तो दो कोष्टक लगा दिए, बट यहाँ नहीं लगाए यार। अरे, बड़ा अजीब प्रोग्राम है यार ये तो। ये भी सही है, ये भी सही है, हर चीज में स्पेस दिया है। क्या दिक्कत है? ओके, देखो हो गया। चलो फाइनली ठीक है। ओके गाइस, ओके।